नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस आरडी मोटिवेशन चैनल पे। आज बात करेंगे सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी की प्रेरणादायक जीवनी। दोस्तों, आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से। और दोस्तों, देश को आज़ादी करने के लिए बहुत सारे महावीर अपना बलिदान देके आज़ादी दिलाए हैं हमको। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1869, जब गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा के अटूट विश्वास करते थे और आजीवन उसका अनुसरण भी किया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 1887 में राजकोट हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। यहाँ सालों तक रहकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 को वापस आ गए। गांधी जी का विवाह सन 1883 को मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था। जब गांधी जी 15 साल की थे तब उनका पिताजी का निधन हो गया। 1885 को गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। और इसी तरह मानो गांधी जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हालांकि उन कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी खुद को संभाले और फिर लॉ की पढ़ाई करने लंदन चले गए। और फिर 1891 में लंदन से पढ़ाई पूरी करके वापस आ गए। हालांकि विदेशों में पढ़ाई करने के बाद भी भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए भागदौड़ करनी पड़ी। और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला नामक कंपनी में उन्हें नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए हुए साल गांधी जी के लिए सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहाँ पे भेदभाव का काफ़ी सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं भेदभाव ने उन्हें उतना सक्षम बना दिया कि वो लड़ने के लिए पूरी तैयार रहते थे। और गांधी जी को 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहाँ के आम लोग और भारतीय के लिए 20 साल तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद गांधी जी भारत को आज़ादी दिलाने में अहिंसा का माध्यम अपनाई थी। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी की अगुवाई में 1917 को शुरू हुआ था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया। उसके बाद खेड़ा आंदोलन, जो कि कर माफ करने की अपील की गई थी। उसके बाद रावलत एक्ट, देश में उठ रही आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1919 में रावलत एक्ट लाया गया। रावलत एक्ट को काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून में वायसराय किसी भी समय किसी भी राजनीतिज्ञ को अरेस्ट करने के साथ ही बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इसका विरोध किया गया। फिर महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नई जागृति प्रदान की। गांधी जी ब्रिटिश राज को एकाधिकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई सभी आंदोलन में से नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। बता दें कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद स्थित है, दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। फिर देश में फैला छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैला कि देश में काफ़ी हद तक छुआछूत खत्म हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना 1932 को की थी। फिर महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया। इसके साथ ही एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो भी आरंभ किया गया। इस आंदोलन के कारण ही देश को आज़ादी मिली थी। और गांधी जी हमेशा से अहिंसा के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाने चाहते थे, ना कि हिंसा करके। गांधी जी राम राज्य बनाना चाहते थे। इसके बाद
30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी और पूरा दुनिया को शोक फैला दी। हालांकि नथुराम गोडसे को फांसी दे दी गई। लास्ट में दोस्तों यही कहूँगा कि अभी भी महात्मा गांधी जी अमर हैं, हर भारतीयों के दिलों में बसे हैं। इसी तरह और भी जानकारी पाने के लिए आरडी मोटिवेशनल चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह और भी वीडियो आप मेरा देख पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।